हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर स्पेशली बात करती हूँ टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, जिसमें मैं स्पेशली बात करती हूँ एनटीटी, डीईसी या ईसीसी कोर्स जो इग्नू कराती है 1 साल के ड्यूरेशन में, जिसमें साल में 2 बार एडमिशन्स होते हैं, जनवरी सेशन में और जुलाई के सेशन में। तो इससे रिलेटेड अलग अलग इंफॉर्मेशंस अबाउट असाइनमेंट्स, अबाउट प्रोजेक्ट, एग्जाम्स प्रिपरेशन, सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें, अपडेट्स जो भी हैं, उस सभी की प्रिपरेशंस में अपने इस टीचिंग जो मेरा टीचिंग लर्निंग चैनल है इसके माध्यम से आप लोगों को देती हूँ। तो आज जिस चीज़ के बारे में हम स्पेशली बात करेंगे वो ये है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जनवरी में अपना एडमिशन्स लिए थे उन्होंने आई होप अपने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट जमा कर दिए होंगे। आपको नवंबर लास्ट तक जमा करना है असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर में और प्रोजेक्ट दिल्ली मैदान गढ़ी वाले एड्रेस पे जमा करना है, ठीक है। और आपके एग्जाम्स हैं 2, 3, 4 दिसंबर 2024 में मॉर्निंग शिफ्ट में। जिन्होंने अपना हॉल टिकट्स डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लीजिए, हॉल टिकट्स में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। नेक्स्ट थिंग कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड निकालना भूल गए हैं या नहीं निकाल पा रहे, कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप क्या करिए, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे तो अपना हॉल टिकट तो लेके जाना ही है, साथ में हमें अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड लेके जाना होता है। बट इन केस अगर आप ले जाना भूल गए, किसी कारणवश आपका नहीं निकल पाया, तो आप अपना कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लेके जा सकते हैं। इट मीन्स आइडेंटिटी प्रूफ से रिलेटेड बातें जो है वो है ये कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, इसमें से कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जा सकते हैं बिहाफ ऑफ योर स्टूडेंट। जो कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड जो स्टूडेंट आईडी कार्ड है इग्नू जो प्रोवाइड करता है उसके अलावा, पर कोशिश करिए कि हम वही ले जा पाए, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जिनको प्रिपरेशन करना है और बहुत टाइम कम है आपका, क्योंकि सच में टाइम तो कम बचा ही है, तो जो मेरा चैनल है टीचिंग लर्निंग बाय रश्मि पटले यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे, जहाँ 2K के लगभग सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, वहाँ पे कुछ लगभग 164 से रिलेटेड 164 वीडियोस डले हुए हैं। यहाँ आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट सेशन वाले स्टूडेंट्स को मैंने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई थी, जिनका एग्जाम्स जून में था। जो आपका DEC 1 का सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज जो है ना, उसमें आपके 7 यूनिट्स है और 7 यूनिट्स में अलग अलग 7 ब्लॉक्स है, उसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं। तो उन एक एक यूनिट्स को इन 7 ब्लॉक्स में मैंने पढ़ाया है, एक एक पॉइंट को, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में। तो आप वहां जाके बहुत कम मतलब छोटे छोटे से वीडियो है, बहुत लॉन्ग वीडियोज नहीं है, तो वहां से जाके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं कि आपकी बुक में एटलीस्ट दिया क्या है। सेम प्रोसीजर DEC 2 के जो 8 ब्लॉक हैं उनमें अलग अलग यूनिट्स को मैंने 8 ब्लॉक में पढ़ाया है। 8 ब्लॉक के अलग अलग यूनिट्स होती हैं, वो सब एक टॉपिक वाइज मैंने पढ़ाया है। तो प्लीज आप अपने काम करते करते उनको पढ़िए, जरूर पढ़िए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। एग्जाम्स के दौरान आपके पास वैरायटी ऑफ थिंकिंग हो कि आप कैसे अपने एग्जाम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही DEC 3 के 5 ब्लॉक में जो अलग अलग यूनिट्स है उनको मैंने पढ़ाया है। तो ये सारी चीजें आप प्लेलिस्ट पे जाके मेरे टीचिंग लर्निंग चैनल पर रश्मि पटले के द्वारा, मतलब रश्मि पटले नाम है ना, टीचिंग लर्निंग बाय रश्मि पटले, वहां जाके आप आराम से बैठ के पढ़िए अपने काम करते करते, तो आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ ही एक प्लेलिस्ट और बनी हुई है DEC 1 के अलग अलग पेपर्स की, DEC 2 के अलग अलग पेपर्स की और DEC 3 के अलग अलग सेशंस के पेपर, क्वेश्चन पेपर्स जो अलग अलग सेशंस में अभी तक पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं, उनको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये सारी प्रिपरेशन मैंने अपने चैनल पे कराई है, प्लीज आप जाइए चेकआउट करिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि मैम हमें लिखना कैसे है भाई, मतलब आंसर्स कैसे लिखेंगे हम, तो वो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको लिखना है। दूसरी चीज़ कि मैम मेरा इंग्लिश मीडियम है, बट जो टर्मोलॉजीज हैं, क्योंकि एक ये एनटीटी कोर्स है, यहाँ प्री प्राइमरी से रिलेटेड साइकोलॉजीज, न्यूट्रिशंस, प्रोग्राम्स के बारे में है, टर्मोलॉजी थोड़ी डिफिकल्ट है, तो मैं इसको इंग्लिश में नहीं लिखना चाहता। तो बता दो, इग्नू के साइड से आपको फैसिलिटी है कि इग्नू आपको प्रोवाइड करता है कि आप जो अपने आंसर है वो किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं। इट मीन्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में से कोई भी मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं तो अपने एग्जाम्स लिख सकते हैं।
ठीक, तो बढ़िया, आप आराम से, अगर आप हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हैं तो अपने पेपर हिंदी मीडियम में लिख लीजिए, और इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश मीडियम में लिखिए। आपका मीडियम कुछ भी भरे हो आपने फॉर्म भरते टाइम, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जिसमें कंफर्टेबल है उससे आप अपने एग्जाम्स दे सकते हैं। साथ ही वो स्टूडेंट्स जिनका अभी जुलाई में एडमिशन्स लिए थे और जिनका जून में एग्जाम्स होना है, वो अपने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट कर दीजिए। आपको मार्च 2025 तक असाइनमेंट और प्रोजेक्ट अपना पहुंचाना है। असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर में और प्रोजेक्ट दिल्ली मैदान गढ़ी के एड्रेस पे। हम बहुत कम से कम चार्जेस में सारी जो पीडीएफ से प्रोवाइड कर देते हैं। बनाना कैसे, उसकी वीडियोस देते हैं, स्कूल में ट्रेनिंग कैसे करना है, वो सारी A to Z फैसिलिटीज हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जो हमसे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट परचेस करते हैं। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स को जिनके एग्जाम्स अभी दिसंबर में हैं। अच्छे से आराम से लिखिएगा। कुछ भी डाउट है तो आप मेरे चैनल को जाके चेकआउट करिए और आराम से अपनी प्रिपरेशन करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ मेरी इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां आप और हम मिलके शिक्षा की इस जगत में अपना एक नया इनोवेशन कर रहे हैं या कुछ नया कर रहे हैं जिससे हमारे देश के विकास में हम कुछ हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।